कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी। अर्जुन का मन विचलित था। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और अर्जुन का धनुष नीचे गिर पड़ा। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता प्रभु। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा है। श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा वो सिर्फ उस युग के लिए नहीं था, बल्कि आज भी अगर कोई जीवन से हार रहा है तो गीता का एक श्लोक उसे फिर से खड़ा कर सकता है। पहला उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। आज हम सब किसी न किसी फल के पीछे भागते हैं। पैसे के लिए काम, नंबर के लिए पढ़ाई, तारीफ के लिए मेहनत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, निष्काम भाव से। जब कर्म सच्चा होगा, फल स्वयं तेरे चरण चूमेगा। दूसरा उपदेश, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न जायते म्रियते व कदाचिन। जीवन मरण सिर्फ शरीर के लिए है। जो आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, अमर है। हम जिस दुख से डरते हैं वो केवल शरीर का डर है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है, जो कभी मिटती नहीं, जो कभी थकती नहीं। आज अगर किसी ने तुम्हें तोड़ दिया है, अगर जीवन में कोई भारी दुख आया है, तो याद रखो, जो टूटता है वो शरीर है, आत्मा कभी नहीं टूटती। तीसरा उपदेश, स्वयं को जीतो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी वो खुद होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वो खुद। आज हम बाहरी दुनिया से लड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन असली युद्ध तो हमारे भीतर है। हमारा आलस्य, हमारा डर, हमारा क्रोध, हमारी तुलना, हमारा अहंकार, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चौथा उपदेश, सफलता और असफलता में समान भाव। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण ने कहा, योग का असली अर्थ है सफलता और असफलता में समभाव रखना। आज हम जीतने पर उछलते हैं, हारने पर टूट जाते हैं, लेकिन जीवन का सच्चा योद्धा वही है जो हर स्थिति में शांत रहे। कभी तुम जीतोगे, कभी हारोगे, लेकिन अगर मन स्थिर है तो हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगी। पांचवा उपदेश, जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब सत्य दबेगा, जब जब अच्छाई कमज़ोर पड़ेगी, मैं अवतार लूँगा। और ये अवतार सिर्फ श्री कृष्ण नहीं होता, ये अवतार तुम भी बन सकते हो। जब कोई बच्चा अपने घर में सच बोलता है, वो एक कृष्ण है। जब कोई युवा अपने भीतर के अंधकार से लड़ता है, वो एक अर्जुन है। जब कोई माँ अपने परिवार के लिए बलिदान देती है, वो भी गीता का एक रूप है। श्री कृष्ण की गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का दर्शन है। हर बार जब तुम टूटते हो, गीता कहती है, तू आत्मा है, तू नहीं टूट सकता। हर बार जब तुम डरते हो, श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तुम थक जाते हो, गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए तैयार किया। उन्होंने अर्जुन को उसका सच्चा स्वरूप दिखाया, न एक योद्धा,
न एक राजा, बल्कि एक आत्मा जो अनंत है, अमर है। आज अगर तुम जीवन से हार रहे हो, अगर मंजिल दूर लग रही है, अगर अपनों से विश्वास डगमगा गया है, तो गीता पढ़ो। हर सवाल का जवाब उसमें है, हर घाव का मरहम उसमें है, हर खोया हुआ आत्मबल उसमें है। जब जीवन में सब भ्रमित हो जाए, तो श्री कृष्ण की गीता याद रखना, क्योंकि वहां न धर्म छोटा है, न पाप बड़ा। वहां बस एक रास्ता है, सच्चा कर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा आत्मज्ञान।